नमस्कार। एक चौंकाने वाला खुलासा फरीदाबाद से हम करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो लगता है सूरजकुंड इलाके के अंदर, उसके अंदर से चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि वहां पर काम करने वाले जो ठेकेदार हैं, आज लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे साथ मौजूद शिकायतकर्ता कह रहे हैं और उनकी ही जुबानी और उन्हीं के दस्तावेजों से हम आपको साबित करके बताएंगे कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी पेमेंट नहीं की जा रही है और क्यों की नहीं की जा रही है, ये भी हम उनसे जानेंगे। तो जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव दयालपुर से बिलोंग करता हूँ और पीरोडी वेंडार के अंदर काम करता हूँ। वैसे एक आपने शिकायत बताई है कि आप लगातार 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, जूतियां घिस गई हैं, लेकिन अधिकारी आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है, पूरी बात बताएं आप। मामला ये है कि सूरजकुंड का जो मेला लगता है उसके अंदर बैरिकेडिंग का काम हमने किया था और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी उसमें आई थी, हेलीपैड वगैरह बने थे, सारा प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन, हरियाणा प्रशासन सारा मौजूद था। तो सारा काम उनकी प्रेजेंस के अंदर किया था हमने, बैरिकेडिंग सारा हमने किया था। उसकी पेमेंट मेले वालों को करनी थी और उन्होंने 3 डेज के अंदर पेमेंट का वादा किया था, लेकिन आज 7 महीने हो चुके और वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे। इस विषय पे मैंने कितनी बार टूरिज्म के अधिकारियों से बात की, उनके जो जीएम सर हैं या उनके यूएस भारद्वाज जी हैं या और जो अधिकारी मौके पे थे उनसे बात की, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बाद में मैंने इसमें सीएम विंडो भी लगाई, सीएम विंडो की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30 दिन बीत चुके, सीएम विंडो को 30 दिन का टाइम होता है। उसके बाद सेकंड रिमाइंडर भी दिया, कोई सुनवाई उसमें नहीं होती। सीएम विंडो पेंडिंग में डाल दी कि इसमें, तो यही समझता हूँ अधिकारी सुन ही नहीं रही सीएम विंडो की। मैं डीसी साहब की जो दरबार लगता है 9 से 11, उस दरबार के अंदर भी उनसे डीसी साहब से मिला और डीसी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि पेमेंट आपकी जल्दी करा देंगे। उन्होंने वहाँ के जीएम को फ़ोन किया, जीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक नहीं, काम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वीक फिर दोबारा से गया, मैं दोबारा डी साहब से मिला, उन्होंने वहाँ के सीए को फ़ोन किया, मैडम शायद गीता गर्ग थी, तो उन्होंने कहा जल्दी ही करा देते हैं। डी साहब ने आश्वासन दिया कि नेक्स्ट वीक काम हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में फिर गया तो वहाँ पे डीसी साहब से मैंने फिर रिक्वेस्ट करी, खुले दरबार में जो लगता है उनका समाधान शिविर लगता है डी साहब का। डी साहब ने तुरंत एमडी साहब को फ़ोन किया, सुनील कुमार को, सुनील कुमार जी को आश्वासन दिया भाई इसका पेमेंट करो, ये मैडम प्रेसिडेंट का मैटर है, वो आई थी, ये हाईलाइट हो जाता है तो अच्छी बात नहीं है, पेमेंट करो इसकी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी पेमेंट करता हूँ। उन दिनों को भी 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी पेमेंट नहीं हुई। आज मैंने उनकी सीईओ का फ़ोन किया कहीं से नंबर लेकर, तो सीईओ जो उनकी सीईओ होती है, उन्होंने स्पष्ट कहा जी व्हाट कैन आई डू इट अबाउट दिस मैटर। और यूएस भारद्वाज जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन ही पिकअप नहीं किया। मैंने कई बार किया, फ़ोन पिकअप नहीं किया। और उनके जो सुरेंद्र जी थे, इनके जो वीरेंद्र चौधरी इनके जीएम हैं, उनसे मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉल की तो उन्होंने अटेंड की और उसके बाद मेरे फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए जब मैं इस विषय में बात करता हूँ। तो ये हालात है। मैं डी साहब से भी 4 बार मिल लिया, आज भी गया था मैं डी साहब के पास, लेकिन वो इलेक्शन ड्यूटी पे बताए गए और बाकी जो प्रशासन ने कोशिश करी लेकिन कोई बात नहीं बनी पेमेंट के लिए। तो इस तरह से ये हालात हैं। पेमेंट 7-7 महीने बीत जाते हैं, काम कराने के बाद टूरिज्म वाला कोई सुनने को राजी नहीं है। कुछ कागजात भी आप दिखा रहे थे हमें, कुछ दिखाए हमें? हाँ, अपने आप से, आपकी क्या नाम, क्या क्या है उसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जो मैंने डी साहब से जिस डेट, कैमरे की तरफ दिखाएं। हाँ ये डॉक्यूमेंट है जो डीसी साहब से जो मिला हूँ मैं, उसकी जो डेट है वो डेट भी लिखी हुई है इसमें, जब मैं मिला हूँ 4 दिन लगातार मिलता रहा हूँ मैं इसमें। और जो मैं नीचे भी लिखा हुआ है भाई कब किस अधिकारी से मिला हूँ वो भी है। डीसी साहब के लिए मैं लिखा हुआ भाई मेरी पेमेंट है। सीएम विंडो वाली भी बता रहे थे आप। इसके बाद जो है सीएम विंडो भी लगाई मैंने स्टार्टिंग में। अभी सीएम विंडो का ये लेटर है मेरे पास, लेकिन हाँ इसके वही फर्स्ट टाइम लगाई, सेकंड टाइम ये रिमाइंडर मेरे पास जो है, रिमाइंडर के कारण भी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई पूछने वाला नहीं कि सीएम विंडो क्या चीज़ होती है। ये प्रूफ बता रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा मैं, ऑन डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ। सीएम विंडो की ये नंबर लगा हुआ, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ उन्हीं की हैंड राइटिंग है, लेकिन फिर भी उनकी रसीद भी है जो वहाँ से एक मिलती है। ये उस सीएम विंडो की रसीद भी मिलती है वहाँ से, भाई आपको प्रूफ मिलता है, वो प्रूफ मेरे साथ है। लेकिन कोई सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कई बार
दर दर भटकते रहो काम करने के बाद। ये हालात हमारी प्रशासन के हैं, सरकार चाहती है क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है। तो अब जब बात करें कि अब जिन जिन अधिकारियों से सभी से आपने गुहार लगा ली है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। अगर आपकी पेमेंट इस तरीके से नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की प्रयास करेंगे कि हमारे जो नायब सिंह मुख्यमंत्री जी, शायद उनको इस बात का पता नहीं कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके नॉलेज में शायद ना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनसे भी मिलने की कोई मुझे मौका मिला या कोई इस तरह का मैटर कोर्ट में भी जाने की आप कुछ कोशिश कर सकते हैं? वो एक बार मैं सोचता हूँ मिल जाए अच्छी है, नहीं तो फिर एक कोर्ट का भी लास्ट ऑप्शन बचता है। लेकिन ये कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आए अगर हमारे अधिकारी सुन लें। तो ये बताइए कि पेमेंट को किसको करनी है, कहाँ से पेमेंट होनी है, क्या सर्कल क्या घूमता है इसमें? पेमेंट ये है कि सबसे पहले एमडी साहब में आदेश करते हैं काम करने के लिए, और टूरिज्म के अधिकारी भी करते हैं। तो पीओडी भी अंडर हमारा पेरेंट्स डिपार्टमेंट, टेंडर प्रक्रिया भी होती है? हाँ, वो सारा कुछ यहीं से होता है, काम पीओडी से ही होता है। पीओडी सब कुछ करती है, यहीं से पेमेंट होती है। लेकिन डिपॉजिट वर्क होता है, डिपॉजिट करेंगे टूरिज्म वाले। जब तक टूरिज्म वाले हमें डिपॉजिट नहीं करते तो पैसा कहाँ से मिलेगा? उन्होंने वो डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। काम हो गया और मतलब इसके बाद कोई बात ही नहीं उन लोगों की, कोई इंटरेस्ट नहीं किसी का भी। तो ये थे हमारे साथ शिकायतकर्ता, और जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 7 महीने हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। जहाँ के डीसी साहब हैं वहाँ से लेके जो टूरिज्म के एमडी हैं या टूरिज्म के सीईओ हैं या सीए हैं, सभी के पास तक इन्होंने अपनी गुहार लगा ली, लेकिन अभी तक कोई भी इनको फौरी राहत नहीं मिली है, ना इनकी पेमेंट मिली है, ना ही किसी तरीके का कोई आश्वासन। उल्टा जब किसी अधिकारी से बात करते हैं तो वो इनको धमकाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, अब शिकायतकर्ता का जो है अगला स्टेप है वो मुख्यमंत्री से मिलने का है। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती है तब ये कोर्ट का भी सहारा लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर पर संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी इन पीड़ित को या शिकायतकर्ता को क्या राहत दे पाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।